नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेकंड इनकम के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जिस तरह से माहौल है, बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की जॉब गई हैं, कम सैलरी पे लोगों को काम करना पड़ रहा है और जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड इनकम या फिर एक्स्ट्रा इनकम की आज लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई डबल हो गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सेकंड इनकम कमाने के लिए शेयर मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मगर मैं कहूँगा या कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट यही बताता है, जो उसको सच्चाई बोलनी है, कि लाखों रुपए लगा के आपको ये नॉलेज होती है कि किस शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए, और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता है कि वो शेयर कितना बढ़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अपना काम को छोड़ के अगर बिज़नेस किया जाए तो उसमें भी हाई रिस्क है, या जॉब के साथ बिज़नेस किया जाए था तो वो भी इम्पॉसिबल है। तो बिना जॉब को डिस्टर्ब किए, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, बिना अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए, बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए एक इनकम का ज़रिया कमाया जा सकता है। जी हाँ, मैं उसी टॉपिक के आपको एक वही ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ। तो ये ऑप्शंस है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम इसमें इनकम कमा सकें। डायरेक्ट सेलिंग को अभी तक लोगों ने प्रॉपरली समझा नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रॉड कंपनियां आई और उन्होंने लोगों को लूटा और लोग इससे बचने लगे। तो सही कंपनी और सही कंसेप्ट से लोगों ने इसको समझा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से मेरे पास आ गया या किसी भी कस्टमर के पास चला गया, और वो भी सस्ते दामों में। जी हाँ, महंगे नहीं, सस्ते दामों में। मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझाऊंगा कि नॉर्मली हम कोई भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमने परचेज़ करी है, और वो भी MRP पे ही परचेज़ करी है। और अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ग्रोसरी के जो आइटम है या जो भी हम डेली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं से किराना शॉप से लेके आ रहे हैं, रिटेल शॉप से लेके आ रहे हैं। अब वो हमें चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि 1000 रुपये से या फिर 2000 रुपये तक का सामान हम हर महीने परचेज़ कर रहे हैं रिटेल शॉप से, और साल के हो जाते हैं 24,000 रुपये हमने अपने ग्रोसरी आइटम में वेस्ट कर दिए। और अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल 10 साल से एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो 2,40,000 रुपये हमने इस ग्रोसरी आइटम पे वेस्ट कर दिए, मगर इससे कोई मेरे को इनकम हुई नहीं। मगर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ दुकान बदल के आपको ये इनकम मिल सकती है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में यही चीज़ आपको एक यूनिक आईडी से आपको मिलेंगी, जिसमें आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी सस्ते दामों पे मिलती है। और अगर इसको आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव या अपने किसी भी नेबर्स को रिकमेंड करते हैं, तो आपके रिकमेंड से उन्होंने सामान परचेज़ करते हैं, तो आपको इससे कमीशन या इंसेंटिव आता है। तो ऐसे ही मैंने और मेरी वाइफ ने भी अपनी सिर्फ दुकान बदली है, और रिकमेंडेशन करते करते आज कुछ एक इनकम में हमारे को आने लग गई है। तो ऐसे ही ये इनकम बढ़ती जाएगी जितनी जितनी हमारी रिकमेंडेशन होती जाएगी। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बताया था, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि हम जहाँ से रिटेल शॉप से सामान ख़रीद रहे हैं, तो वो उससे हमारा एक रिलेशन बन जाता है, और वो रिलेशन की वजह से वो हमें कभी भी कोई उधार चीज़ें दे देता है, या फिर कभी भी कोई चीज़ दे देता है हमें।
मगर मैं कहूँगा कि अगर हम ऐसे दुकान बदलते हैं तो वो रिलेशन कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि महीने में चाहे मैं 2,000 का सामान लाऊं या 5,000 का एक रिटेल शॉप से सामान लेके आऊं, किराना शॉप से सामान लेके आऊं, तो भी महीने में बीच में या लास्ट में मेरे को कुछ ना कुछ सामान लेके ही आना पड़ेगा। चाहे कोई स्नैक्स है, कुछ फैमिली में गेस्ट आ गए या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो वो रिलेशन तो कभी ख़राब होगा ही नहीं। तो ये सिर्फ फालतू बात है। और अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे घर में आगे महीनों में राशन डालने के लिए वो शख्स कभी नहीं आएगा। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। एक ग्राहक गया तो उसके लिए दूसरा ग्राहक आ जाएगा। और मेरे बच्चों की फ़ीस भरने के लिए वो कभी नहीं आएगा। मगर ये काम अगर हम करते हैं तो हमारे घर में मेरे मरने के बाद भी, मेरे को कुछ हो जाने के बाद भी, मेरे फैमिली में सपोर्टिंग के लिए एक इनकम का ज़रिया बनता है। और सिर्फ मैंने दुकान बदली इसकी वजह से। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिकमेंडेशंस हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। मगर मैं कहूँगा कि जाने अनजाने हम हमेशा रिकमेंड करते रहते हैं। जी हाँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगा, उसने मेरे को प्रॉपरली इलाज दिया, तो मैंने नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड या रिलेटिव को उनको रिकमेंड कर दिया। कपड़ों की दुकानें या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स या जो भी शॉप्स वगैरह हैं, हम कितना ही उनको रिकमेंड करते हैं कि उसकी दुकान पे चला जाओ या अग्रवाल सर की दुकान पे चले जाइए, वहाँ बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। कितनी ही दुकानों की सेल्स, कितने ही मॉल्स की सेल्स हमने बढ़ा दी है, लाखों करोड़ों रुपए की सेल्स बढ़ाई है, मगर कभी भी उसका 1% भी हमें नहीं मिला है। मगर यहीं पे अगर हम रिकमेंड करते हैं जिसके लिए हम डर रहे हैं, जो हम रेगुलर हर रोज़ करते हैं, और वही काम को अगर हम करते हैं तो उससे हमको इनकम आती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ 10 साल के बाद मैं ये वीडियो दोबारा बनाऊँगा और दोबारा आपको बताऊँगा कि उस समय मेरी इनकम कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और हेल्थ के बारे में लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।